मैं ओम प्रकाश सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, सुल्तानपुर के प्रांगण में आप सभी कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं और आपको जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कराने जा रहा हूं। जैसा कि आपको कक्षा 9 में विज्ञान की परिभाषा बताई जा चुकी है, जो निम्न है। इस तरह विज्ञान के 3 शाखाएं भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने करते हुए बताया कि बायोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों वॉयस तथा लोगस से मिलकर बना है, अर्थात जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के 2 शाखाएं सैद्धांतिक जीव विज्ञान तथा व्यवहारिक जीव विज्ञान है। सैद्धांतिक जीव विज्ञान अर्थात प्योर बायोलॉजी के अंतर्गत अकार्यकी विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि व्यवहारिक जीव विज्ञान अर्थात एप्लाइड बायोलॉजी में मुर्गी पालन, पोल्ट्री,
मछली पालन या मत्स्य पालन, पिसिकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर तथा रोग विज्ञान, पैथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात वैज्ञानिक पद्धति के 5 चरण: समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निरीक्षण तथा निष्कर्ष की जानकारी दी जा चुकी है। अब हम आपको कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम अध्याय का अध्ययन कराने जा रहे हैं, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीवों को अनुरक्षण या संरक्षण प्रदान होता है, अर्थात जीवों में होने वाली वे क्रियाएं जो जीव के संरक्षण में सहायक होती हैं उन्हें ही जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जैविक प्रक्रिया भी कहते हैं, जो निम्न है: इन सभी जैव प्रक्रमों को अंग्रेजी में क्रमशः इंटेगमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। इनमें से पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम हम आपको पोषण का अध्ययन कराएंगे। जिसे अंग्रेजी में न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। पोषण दो प्रकार का होता है, जिसे स्वपोषण ऑटोट्रॉफिज्म तथा विषम पोषण हेटेरोट्रॉफिज्म कहते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ऑटोट्रॉफिज्म के बारे में बताएंगे। अर्थात स्वपोषण की जानकारी देंगे। स्वपोषण वह प्रक्रिया है या वह जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे सभी प्रकार के हरे पौधे और इग्लिना नामक जंतु के द्वारा स्वपोषण की क्रिया संपन्न होती है। हरे पौधों में स्वपोषण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया पौधों में दो चरणों में संपन्न है। जिसका प्रथम चरण प्रकाशिक अभिक्रिया है। यह क्रिया पौधों के पत्तियों में उपस्थित हरित लवण
के ग्रेनम भाग में संपन्न होती है, जिसकी जानकारी हिल नामक वैज्ञानिक ने दी है और यह बताया कि यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसमें जल के विखंडन से ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो। इसी प्रक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन NADP से क्रिया करके NADPH2 में परिवर्तित हो जाती है, जिसके द्वारा ADP से ATP का निर्माण होता है, जिसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। उत्पन्न हुई यह ATP ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जो समय के अनुसार अन्य जैविक क्रियाओं में खर्च होती है। इस प्रकार प्रकाशिक अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण का द्वितीय चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पत्तियों में उपस्थित हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में क्रिया का संचालन होता है, जिसकी जानकारी ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दी है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसका सूत्र 2C3H5O3 है, जो क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से निर्मित कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में भोजन के रूप में संचित हो जाता है और प्रकाशिक अभिक्रिया में निर्मित ऑक्सीजन पत्तियों में स्थित रंध्रों के द्वारा वातावरण में मुक्त हो जाती है। इसे जंतु जगत श्वसन के रूप में ग्रहण करता है। आज की कक्षा का अध्ययन
यहीं पर समाप्त किया जाता है। पुनः अगला अध्ययन आपको हम किसी और दिन कराएंगे।